नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सौपावव पिणासिनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करके जगह लगाना है। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामयाज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ अनंत जी, त्रिवेद जी और क्या नाम है, भूषण जी आदि जितने भी सभी जो नेमीचंद जी आदि सभी है, बहुत सारे लोग हैं। और पुरोहित हाँ वो तो हमारे जो है यहाँ के मेन स्तंभ हैं, और जिन्होंने बहुत सुंदर भावना भाई कि मुनि संघ यहाँ पर आया हुआ है। और ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियों का समय चल रहा है, क्यों ना हो उसका जो है सदुपयोग किया जाए। साधु संत आते हैं और चले जाते हैं, बहुत सारे उपदेश होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, और बड़े बड़े जो है कार्यक्रम भी होते हैं। लोग जो है भूल जाते हैं, लेकिन साधु संत आए, और जो साधु जो है जिनका जो है हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि साधु की परिभाषा क्या है, तो बोले ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो विषयों की आशा से आरंभ परिग्रह से रहते हैं, और जो जो है क्या है ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे वह साधु परमेष्ठी होते हैं। जो उपाध्याय परमेष्ठी जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वह उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। निश्चित ही हमारे यहाँ कमेटी हितार्थ सभी के लिए बताने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे मुनिराज भी आए, उपाध्याय भी आए, क्यों ना हो उनका हम सदुपयोग किया जाए। और उनकी जो एक बोले एक थ्योरी में परिभाषा दी जाती है और एक प्रैक्टिकल में दी जाती है कि हमारे साधु कैसे उपाध्याय के हैं, वो प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। हमारी जो नैतिक शिक्षा समिति लगभग जो 40 साल से लगभग यहाँ पूरे दिल्ली NCR में वह शिविर लगाती है, और बड़े मतलब अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे जो है नमोकार मंदिर आना आदि जो है त्याग आदि की भावना जो है सीखते हैं, जैन धर्म की बातों को सीखते हैं। बहुत अच्छी बात है। वह नैतिक शिक्षा समिति को भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से जो है वह नैतिक शिक्षण शिविर संस्कार की वह बातें बताते रहे। जो हमारी यहाँ की कमेटी ने भी जो है यहाँ पर जो है भला अल्प तुरंत की तुरंत मुझे खुशी है कि यहाँ की लोग जो है हमारी नैतिक शिक्षा समिति पूरे मतलब जो है खूब मेहनत करती हैं, साल भर जो है प्रयास करते हैं, और
कि वह शिविर लगे, बच्चों को अपने सभी मंदिरों में करते हैं और वहाँ पर भी इकट्ठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तुरंत के तुरंत यहाँ भावना बनी और तुरंत के तुरंत यहाँ की कमेटी ने जो है वो तुरंत जो है अपनी प्रयास किया और फिर भी मतलब बहुत सारे बच्चे, और बच्चे ही क्या, मैंने एक दिन जो जब शिविर प्रारंभ हुआ था मैंने एक बहुत सुंदर पंक्ति बोली थी, बूढ़े हो या हो बच्चे संस्कार जब हो अच्छे, बूढ़े हो या हो बच्चे संस्कार जब हो अच्छे, तभी बनेंगे ये सच्चे, तभी बनेंगे ये सच्चे, संस्कार शुभ लाओगे जीवन सफल बनाओगे, संस्कार शुभ लाओगे जीवन सफल बनाओगे, संस्कार सबको हो संस्कार सबको सतपथ दिखलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है। कल हमारे कैलाश जी खड़े हुए थे और एक बात उदाहरण बता रहे थे 2006 का, हाँ कैलाश जी 2006 का उदाहरण दे रहे थे कि रोहिणी जो है इसमें इलाके में सबसे पहला चतुर्मास हुआ था और हमारे गुरु भाई जो हैं जो उस समय मुनि प्रज्ञ सागर जो विकर सागर जी थे, अब जो है वर्तमान में आचार्य प्रज्ञ सागर जी हैं, जिन्होंने पहली बार रोहिणी क्षेत्र में जो है चतुर्मास किया था और उस समय उन्होंने 10 लक्षण पर में जो है शिक्षण शिविर जो है श्रावक संस्कार शिविर लगाया था और उसमें जो है बाहर के भी बच्चे आए थे और यहाँ के भी बच्चे भी, और बच्चे क्या बड़ों ने भी शिविर लगाया था और उस शिविर में इतने 10 दिन में वो संस्कार मिले थे कि आज भी वह संस्कार कायम है। वो बता रहे थे कि हमारे शरद कासलीवाल जी पहले पूजा आदि नहीं करते थे, लेकिन आज वह उन शिविर के माध्यम से जो है पूजा पाठ और जो है सभी साधुओं की सेवा में और धर्म में जो है आगे रहते। ऐसी शरद ही कासलीवाल क्या और भी उस समय बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उसमें कार्यक्रम में जो है भाग लिया था और आज ये बहुत सुंदर तरीके। और मैंने उस समय जब कैलाश जी मुझसे कह रहे थे तो मैंने उस समय एक बात कही थी कि आप जो है इस बात कह रहे हैं, मैं आपको बताऊँ आज जितने भी साधु संत बैराग की ओर कदम बढ़ते हैं, मुनि बनते हैं, आरिका बनते हैं, छुल्लक छुल्लिका ब्रह्मचारी आदि बनते हैं, वो सभी जो है किसी ना किसी शिविर में उन्होंने या पाठशाला में भाग लिया था, उसका ही परिणाम है कि वह जो है मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाते हैं। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ये जो बचपन में पाठशाला पढ़ी थी और गुरुदेव के सानिध्य में संस्कार शिविर में बैठे थे, उसका कारण ही आज मैं हमारे महाराज यहाँ पर बैठे हैं, यह भी वही संस्कार के शिविर, हमारे ब्रह्मचारी बैठे हैं वह भी जो है इसी संस्कार के माध्यम से जो है हम सभी वहाँ बैठे थे। और इतने एक नहीं ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो शिविर के माध्यम से जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे वह संस्कार, और संस्कार लेने के लिए कोई उम्र की बोले कहते हैं धर्म की जो है कोई उम्र नहीं होती, बचपन में भी होता है और बचपन में भी होता है। और ये वास्तव में यहाँ सेक्टर 8 में ये चरितार्थ हुआ। वैसे सामान्यतः शिविर लगाते हैं तो बच्चों के शिविर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 साल 4 साल से लेकर का जो है बच्चा ने लेकर शिविर में भाग लिया और लगभग 80 साल से तक के जो है लोगों ने उसमें शिविर में भाग लिया और सभी ने, किसी ने मौखिक किसी ने लिखित आदि सभी ने जो है वह पेपर में यहाँ पर जो है दिए और उन सभी के लिए जो है यहाँ पर जो है बहुत सुंदर मैं देख रहा था बहुत से लोग बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मौके तो करके जो है बच्चे और अपने पेपर दिए। जो बच्चे लिख नहीं पाते थे उन्होंने भी जो है लिख करके जो है पेपर दिए, और जो बुजुर्ग हैं जो मतलब पता नहीं 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से जिन्होंने लिखना छोड़ दिया था, पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन उन सभी ने भी जो है यहाँ पर जो है उन्होंने जो है भाग लिया और उन्होंने के लिए बहुत सुंदर तरीके से अध्ययन प्राप्त किया। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो बच्चों ने जो संस्कार शिविर में जो सीखे, जो नियम बारे में जाना, जो धर्म के बारे में जाना, गुरुओं के बारे में जाना, जो हमारे धर्म की वर्णमाला है आदि तीर्थंकर भगवान इन सब के जो बारे में जाना, वो सारी अपनी जो है जीवन में उसको हमेशा बनाए रखें। और कालांतर में हमारी जो समिति है वह समिति भी ध्यान रखे कि हर क्षण हर जो है समय
जब भी मैं तो कहता हूँ केवल जो है गर्मी की छुट्टी की ही नहीं, अपितु जब भी कोई साधु संत आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो समिति है, यहाँ की महिलाएं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ, वह जब भी आएँ, हमारे याद है मुझे अभी दमोह के लोग बैठे हैं और वो बता रहे थे कि MP में बुंदेलखंड आदि में जब भी कोई साधु संत चले जाते हैं और वो प्रवचन हो या ना हो, वहाँ पर ज्ञान की बातें, शिविर आदि जो है, पाठशाला या अपनी क्लास आदि लगती हैं और इतनी क्लास लगती हैं कि सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाती हैं, सूर्योदय होती है और सूर्य अस्त तक जो है वह क्लासें चलती रहती हैं। कहते हैं जैसे बोले निबुआ को निचोड़ लेते ना, ऐसे ही वो महाराज को भी पूरा ज्ञान से निचोड़ लेते हैं कि जितना हम ले सकते हैं वह लें, तो ऐसा उन्होंने करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ की समिति भी, यहाँ की समाज भी, वह जब भी कोई साधु संत आए, महाराज माता जी आए, उनसे शिविर आदि के माध्यम से पढ़ें, शिक्षा क्लास के माध्यम से पढ़ें, जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमें सतपथ मोक्ष पद की भी प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे जो है नाम आए हैं, मैं यहाँ पर जो है उनका नाम यहाँ पर बोल रहा हूँ। सभी लोग बच्चे आएँ और कमेटी के लोग जो हैं उन सभी को पुरस्कार देते रहेंगे। और आप सभी जितने भी लोग बैठे हैं ये आपके ही बच्चे हैं, आप ही हैं और आपके परिवार के, आपके समाज के हैं, तो उनका मैं करतल ध्वनि से उनका अनवरत जो है उनका सम्मान करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना? सभी ले ध्यान सबसे। हाँ बोलिए। ओम नमः सिद्धेश्वर। हेलो, मैं क्षमा चाहता हूँ, दोबारा 1 मिनट के लिए महाराज साहब से आगे लिए हैं, क्योंकि महाराज साहब ने जो बातें रखी हैं। ब्रजेंद्र जैन, हाँ आए हैं, आ जाएं। शैलेंद्र जैन, ब्रजेंद्र जैन, इन्होंने जो है वह शिविर में भाग लिया है और इन्होंने जो है 64% जो है अंक प्राप्त करके बहुत सुंदर जो है। ब्रजेंद्र जैन, शैलेंद्र जैन, ब्रजेंद्र जैन, आ जाए। हाँ बेटा है शैलेंद्र जैन, शैलेंद्र जैन, ब्रजेंद्र जैन आए हैं। चलिए वो, हाँ